अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 है हमारा लर्निंग बाय कंडीशनिंग या टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लर्निंग के बारे में, ठीक है, और लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में। तो आज हम लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है उसको तफसील के साथ डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। कंडीशनिंग मॉडल्स ऑफ लर्निंग जो है जिसमें क्लासिकल और ओपन कंडीशनिंग ठीक है आ जाती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग in which behavior becomes more likely because the organism links that behavior with certain events in its environment. Spelling a cat, for example, is conditioned to the sound of the drawer or cabinet opening because he has to come to associate the sound with food. जो लास्ट मैंने लेक्चर में एसोसिएशन में जो एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जो कैट जो थी उनकी जो ऑनर थी वो किचन में जाती हैं, कैबिनेट ओपन करती हैं एंड देन फूड प्रोवाइड करती हैं। तो वो जो कैबिनेट ओपन करने की साउंड थी उसको कैट ने जो था वो एसोसिएट कर लिया था फूड के साथ कि उसको खाना मिलने वाला है। तो सो इन दिस वे क्लासिकल एंड जो ओपरेंट कंडीशनिंग है दोनों में एसोसिएशन आ जाती है। अब जी सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ आते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है इसमें होता दरअसल ऐसा है कि जो हमारा होता है नेचुरल या कुदरती जो मुहिज होता है, ठीक है, स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस जो होता है उसके साथ एक एडिशनल जो है न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो उसके साथ जो है उसका कनेक्शन जो है वो कायम किया जाता है, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में जो है एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो रिस्पॉन्स जो नेचुरल स्टिमुलस के रिजल्ट पे प्रोड्यूस हो रहा था वो उस न्यूट्रल जो है जो खुद से ऐड किया गया स्टिमुलस है उसके रिजल्ट में जो है वो वाला जो रिस्पॉन्स है प्रोड्यूस हो रहा है। इसको जितना मतलब हम एग्जाम्पल के साथ और फर्दर डिटेल में करेंगे तो मजीद क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बेसिकली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप between stimuli. An originally neutral stimulus comes to elicit a new response after having been paired with a stimulus that reflexively elicits that same response, ठीक है। और जो ओपरेंट कंडीशनिंग है, जो सेकंड हमारे पास टाइप है कंडीशनिंग की, इसमें बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, इसका मतलब ये कि एक इंसान ने या किसी ने भी जो काम परफॉर्म किया है अगर उसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, मतलब मुस्बत है या मनफी है, तो वो इस बात को जो है वो करेगा, इस बात को इंश्योर करेगा कि वो चीज़ मुस्तकबिल में भी फ्यूचर में भी जो है वो कंटिन्यू मतलब रखी जाएगी या नहीं। जैसे अगर एक बच्चा है उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स जो हैं वो अर्न किए हैं, ठीक है, उसको अप्रिसिएशन मिली है बहुत ज़्यादा, जो है उसको सबकी तरफ से जो है वो तारीफ उसकी हुई है, उसको कोई उसके रिजल्ट में गिफ्ट जो है वो पेरेंट्स की तरफ से एंड डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से मिला है, तो वो उस चीज को फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा, उसको मजीद इम्प्रूव करेगा कि मैं अच्छे ग्रेड जो है वो अर्न करूं, और मतलब ये एक इट इज अ गुड थिंग। सो बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वो चीज अच्छी थी तो उसने उसको फ्यूचर में भी जो है वो करने का इरादा किया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर जो है कोई ऐसा काम करता है जिस पर पनिशमेंट मिल रही है तो वो उस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अच्छे नहीं है, नताइज अच्छे नहीं है, तो वो जो बिहेवियर है वो मे बी स्टॉप हो जाए, वो ना फ्यूचर में जो है उसको शो करे, और या मे बी वो जो रेट है उस चीज का मतलब जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाए। सो इन ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो रवैया है, जैसे हम कहते हैं थिंकिंग इज डूइंग, तो वो जो डूइंग है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इस चीज जो है
इसको मतलब करेंगे कि ये चीज जो है आइदर कंटिन्यू की जाए और मतलब इसको स्टॉप कर दिया जाए। ये तो इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन हो गई। इसको भी जब मतलब यहाँ तक हम पहुंचेंगे तो इसको डिटेल में तफसील के साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसमें neutral stimulus becomes associated with a stimulus to which the learner has an automatic or inborn response। वही बात again and again कि जो नेचुरल जो स्टिमुलस है उसके साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो ऐड कर दिया जाता है। अब नेचुरली कौन कौन सी चीजें अगर होती हैं, ये आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जिस तरह से हमारा वेदर कंडीशन जो है उनको हमारा रिस्पॉन्स हमारा जिस तरह का होता है वो एक नेचुरल चीज है, ठीक है, अनलर्न है, वो हमने लर्न नहीं की, इननेट इनबॉर्न है, ठीक है। देन जो कपिंग है, फिर हमारा जो है वो जो प्यूपल जो है उनकी फंक्शनिंग जो है अकॉर्डिंग टू लाइट ड्यूरिंग, मतलब लाइट डिम है या मतलब ज्यादा जो है उसकी इंटेंसिटी है, ये तमाम चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। तो सो आइवन पेवलोव जो थे ये फाउंडर थे क्लासिकल कंडीशनिंग के। ही वाज एक्चुअली रशियन फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और ये डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो थे ये वर्किंग कर रहे थे, जिस दौरान जो था उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की और देन जो था वो एक थ्योरी बनी और जो है इनको इनके इस काम की बेस पे ये जो इनकी इनोवेटिव सी जो थी वर्किंग जो थी इस पे ही वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1904। तो सो इसमें जो था आइवन पेवलोव जो थे इन्होंने इस तरह से किया था। पहले एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि फिर हमें आसानी हो जाए बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। जो पेवलोव थे इनके पास एक अपरेटस था, मैं शो करती हूँ आपको, दिस वन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक डॉग जो है उसको किस तरह से सेट किया गया है। एक ट्यूब है, उसका एक जो एज है वो डॉग के जो मतलब है उसकी उसका जो मुंह है, माउथ जो है उसका, ठीक है, उसके साथ उसका कनेक्शन है, ठीक है। और जो दूसरा उस ट्यूब का एज है उसको एक बॉटल के साथ कनेक्ट किया गया और वो ट्रांसपेरेंट लाइक है और उसमें से जो है वो नजर आएगा जो भी उसमें जो है वो स्टोर हो रहा है चीज। अच्छा, अब पेवलोव ने इसमें डॉग के स्लाइवा का जो है वो मतलब उसको स्टडी किया कि कितनी जो अमाउंट है उसमें स्लाइवा सक्रीट हो रहा है, ठीक है। उसने जो है एक साइड जो थी ट्यूब की, ठीक है, वो माउथ या में के साथ, ठीक है, अटैच कर दी और दूसरी जो थी वो बॉटल के साथ अटैच कर दी ताकि जो अमाउंट है स्लाइवा की उसका पता चल सके सक्रीशन कितनी है। अच्छा जी, अब जो डॉग था उसको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो था एक उसके लिए मखसूस टाइम था, ठीक है, एक सेट टाइम था कि इस पे उसको खाना दे देना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे उसको जो था एग्जैक्ट खाना दे दिया जाता था, प्रोवाइड कर दिया जाता था। पेवलोव ऑब्जर्व दैट कि जैसे ही जो डॉग है उसने खाने को वो देखता है तो स्लाइवा सक्रीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी वो स्लाइवा जो खाने के दौरान सक्रीट होता है, ठीक है, ह्यूमंस में भी जो है हेल्प करता है उसको फूड को डाइजेस्ट करने में एंड सो ऑन। तो वो जो खाना खाने के पे जो है वो सक्रीट होना चाहिए, वो खाने को देख के ही, ठीक है, खाने को देख के ही जो है उस फूड को देख के ही सक्रीट हो रहा है। तो उसने मतलब अगेन एंड अगेन जो था इस चीज को किया। तो बार बार जब भी वो इस तरीके से कर रहा था, मतलब कुछ डेज उसने ऑब्जर्व किया तो यही चीज मतलब हो रही थी। फिर अच्छा उसने ऐसा किया, आइवन पेवलोव जो थे उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने जो मतलब एक सर्वेंट जो था उसको मतलब ऐड कर दिया अंदर,
कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन जो है वो ही खाना लेके आएगा। तो वो जो स्लाइवा जो पहले खाने को देख के सक्रीट होता था, वो एक सर्वेंट जो था, वो जो एक स्पेसिफिक पर्सन जो था, उसके आने पे, एंटर होने पे जो था रूम में सक्रीट होने लग गया। तो पेवलोव ने जो था इसको मतलब स्टडी किया एंड मतलब ये चीज चलती रही। फिर जब ये चीज जो थी मतलब एक उन्होंने ऑब्जर्व कर ली, फिर उन्होंने इसमें एक बेल ऐड कर दी कि पहले वो बेल बजाते थे, देन सर्वेंट खाना लेके आता था, और कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसा के बाद जो था, वो स्लाइवा जो था मतलब बेल की आवाज पे जो था सक्रीट होना शुरू हो गया। तो ये एक नई एसोसिएशन बन गई, यानी वो जो स्लाइवा पहले खाने को देख के, सॉरी खाने के दौरान, फिर खाने को देख के, फिर सर्वेंट वो एक स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, जो एंटर होता था रूम में खाना लेके, उसको देख के, और फिर जो था बेल जो है उसकी आवाज पे जो था खारिज होना शुरू हो गया, सक्रीट होना शुरू हो गया। यानी जो डॉग था उसने बेल का एक कनेक्शन जो था वो फूड के साथ कायम कर लिया था, एक एसोसिएशन कर ली थी। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इसको जो था पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया। एंड इस सारे प्रोसेस में एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस से जो है एक कनेक्शन जो है वो मतलब कायम हो जाता है, और एक नेचुरल जो स्टिमुलस है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उसके साथ जो है उसकी एसोसिएशन हो जाती है। जो पहले जो था कंडीशन रिस्पॉन्स जो था प्रोड्यूस कर रहा था, बाद में अनकंडीशन रिस्पॉन्स पहले प्रोड्यूस कर रहा था, और बाद में उसने कंडीशन रिस्पॉन्स जो था प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। अब ये जो अभी मैंने जिक्र किया स्टिमुलस का, रिस्पॉन्सेस का, ये हम इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। इससे पहले जो है मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रही हूँ। हाँ जी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसकी एग्जांपल के हवाले से कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, जैसे इसमें एसोसिएशन हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कोई फोबिया या एंजाइटी मतलब डेवलप हो गई है, वो स्टेज पे जाने से जो है वो थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, ऑडियंस को फेस नहीं कर सकते। तो इसमें वो चीज जिसने उनमें फोबिया क्रिएट किया है, वो जो स्टिमुलस है, उसको स्टेप बाय स्टेप स्लोली जो है एक ऐसे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है जो कि एक पॉजिटिव होता है, जो उस चीज को मिनिमाइज करता है और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और इम्प्रूव करता है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जो पर्सन है या जो स्टूडेंट है वो ऑडियंस को जो है वो कॉन्फिडेंटली फेस कर सकता है। तो ये भी इस तरीके से जो है ये क्लासिकल कंडीशनिंग हमें फैसिलिटेट करती है। फिर और एक एग्जांपल हो सकती है कि जिस तरीके से आजकल मोबाइल फोन्स यूज हो रहे हैं, जैसे ओप्पो हो गया, हवावे हो गया, सैमसंग हो गया, एंड सो ऑन, मतलब मैनी मोर। तो रिंग ट्यून्स जो होती हैं वो सबकी आपस में मतलब मिल रही होती हैं, तो इतनी ज्यादा एसोसिएशन मतलब इंसान की हो जाती है, जो उसने अपनी एक रिंग टोन जो है वो सिलेक्ट की होती है कि अगर वो किसी गैदरिंग या पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ है, वो सेम वैसी जो है वो रिंग ट्यून सुन रहा है, तो वो फौरन, अगर साइलेंट पे भी मोबाइल पड़ा हुआ है तो फौरन अपना मोबाइल की तरफ देखेगा, और मतलब इस तरीके से। तो ये भी इट इज ऑल्सो ड्यू टू क्लासिकल कंडीशनिंग के एक एसोसिएशन हो गई है, जिसकी वजह से जो है हमारी जैसे ही साउंड हम सुनते हैं, वो जो सेल फोन की जो एक टोन है, ठीक है, रिंग ट्यून जो है, वो जैसे ही हम वो सुनते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो मतलब मोबाइल की तरफ जाती है कि शायद हमारा जो है सेल मतलब उससे आवाज आ रही है, उसकी वजह। तो ये हमें मतलब इस तरीके से जो है वो मिलती रहती हैं एग्जांपल्स। फिर अगर जो है किसी ने कोई एक्सीडेंट लाइक फेस किया है, कोई स्पेसिफिक प्लेस थी, तो वो पर्सन जो है उसकी एक एसोसिएशन बैड वहां से मतलब एसोसिएशन एक बैड हो गई है कि वो वहां पे विजिट नहीं करना चाहेगा। तो उस चीज को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एक न्यू स्टिमुलस के साथ जो है कनेक्ट करके इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये चीजें हमें इस तरीके से जो है वो हेल्प आउट करती हैं। फिर क्लास में अगर किसी स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो मतलब नहीं है ठीक, इश्यूज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम वापस आते हैं अपने इसी पे ही एक्सपेरिमेंट पे। अच्छा, इसमें एक्सपेरिमेंट में जो है हमारे पास जो चीज दैट इज 3 फेजेस हैं। एक तो हमारे पास एक कंडीशनिंग होने से पहले वाला फेज जिसको हम बिफोर कंडीशनिंग फेज कहेंगे। सेकंड जो है प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है, यानी ड्यूरिंग जो प्रोसेस था कंडीशनिंग का उसमें जो चीजें हुई। और थर्ड इज आफ्टर कंडीशनिंग हैज अकर्ड, जब कंडीशनिंग हो गई। अच्छा, अब इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं वो मतलब उसके गिर्द जो है ये सारा मतलब सर्कल जो है कंप्लीट होता है उसमें। दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, फिर कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता है। अब जो कंडीशन अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस जो है इसमें वो हमारे पास आएगा फूड। उसमें मीट पाउडर भी हो सकता है, उसमें मीट भी हो सकता है, ठीक है। यानी जब वो फूड दिया गया और वो एक नेचुरल चीज है, खाने को देख के जो है हमारे स्लाइवा सिक्रीट होना ही होना है। और जो डॉग है उसने जैसे ही खाने को देखा, मीट पाउडर को या खाना जो भी मतलब उसको उसमें दिया गया, तो उसके नतीजे में जो था स्लाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उसी वक्त जो था उसके बाद जो था साथ में न्यूट्रियल स्टिमुलस जो था दैट इज बेल, ठीक है, बेल या टोन समथिंग वो साथ में दी गई। तो उसके नतीजे में कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो हमने खुद से लाइक ऐड किया है, पावलोव ने एक्सपेरिमेंट में खुद से ऐड किया गया। वो था कंडीशन स्टिमुलस और उसके नतीजे में कंडीशन रिस्पॉन्स जो था कुछ भी मतलब उसने कोई स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं किया, कुछ नहीं वो चीज मतलब आई। फिर जब अगेन एंड अगेन ये चीज होती चली गई एक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, कि खाना दिया जा रहा है साथ में बेल जो है या पजल की आवाज साथ में आ रही है, तो सेकंड फेज में प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग में, ठीक है, बेल साथ में फूड और स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। हाँ, एक और वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि जब बेल के बाद जो है उस खाना प्रोड्यूस करना है तो प्रोवाइड सॉरी करना है, तो उसमें इतना गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज नहीं, उसको उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकेगा रिकॉग्नाइज करके कि ये ड्यू टू दिस जो है वो मतलब प्रोवाइड किया गया है। तो जब बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन ये चीज जब हुई, तो डॉग जो था उसने थर्ड फेज में आफ्टर कंडीशनिंग जो था ये लर्न कर लिया कि जो बेल जो है उसकी साउंड जो है, बेल की जो आवाज है, जो कंडीशन स्टिमुलस जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो खुद ऐड किया गया है, एसोसिएशन जो है नेचुरल स्टिमुलस के साथ जो है करने के लिए, तो उसके नतीजे में कंडीशन रिस्पॉन्स जो था सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। यानी अगर हम इसको अब फर्स्ट फेज और थर्ड को कंपेयर करें, वो सलाइवा जो अनकंडीशन स्टिमुलस पे प्रोड्यूस हो रहा था वो थर्ड फेज में कंडीशन स्टिमुलस में कंडीशन एज अ कंडीशन रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये सारा जो है मतलब कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग पे, ठीक है, बेस करता है। ये तमाम चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। अच्छा, ओके, अब इसमें ये ये देखिए, बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशन स्टिमुलस फूड, अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवा, ठीक है, वो यहाँ पे एक बोन, ठीक है, मौजूद है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो स्लाइवा सक्रीट होना शुरू हो गया। देन जो है इसी इसी में ही बेल, जब साथ में बेल की आवाज जो थी वो उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जब बेल और फूड इकट्ठा दिया गया, यानी बेल और विद इन सेकेंड्स जो था फूड प्रेजेंट किया गया, तो स्लाइवा सिक्रीशन हो गई, कनेक्शन हो गया।
देन आफ्टर कंडीशनिंग जो था, only on the voice of bell, dog started producing या secreting saliva. तो कंडीशन स्टिमुलस जो था उसके नतीजे में कंडीशन रिस्पॉन्स जो था वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ आइवन पैवलोव. अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल्स के नाम से जो है, ये लॉज जो हैं कंडीशनिंग के, क्लासिकल कंडीशनिंग के, उसके नाम से जाना जाता है. वो हम डिस्कस करते हैं. बल्कि उससे पहले जो है ये थोड़ा सा इन टर्म्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद जो है क्लियर हो जाए. अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है, सबसे पहले ये क्या होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस मीन्स अनलर्न थिंग्स, ठीक है. जैसे पहले भी जिक्र किया कि वो चीजें जो नेचुरली हमारे अंदर मौजूद होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, ठीक है. मीट पाउडर दैट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम अनलर्न रिस्पॉन्स, saliva या salivation without learning. The unconditioned stimulus always produces the unconditioned response. In Pavlov's experiment, meat powder, the unconditioned stimulus always leads to salivation, the unconditioned response. ठीक है. तो ये तो हो गई अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बात. अब दूसरी तरफ हमारे पास है कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स. A conditioned stimulus is a previously neutral stimulus that an organism learns to associate with the unconditioned stimulus. If salivation occurred in response to the conditioned stimulus, as it did in Pavlov's experiment, ठीक है, Bell, it would then be called a conditioned response. A conditioned response is a behavior that an organism learns to perform when presented with conditioned stimulus alone. ठीक हो गया. तो ये unconditioned stimulus, मीट पाउडर या फूड. unconditioned response, saliva. न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि खुद से ऐड किया गया, दैट इज बेल और टोन एंड कोई भी पजल हम कर सकते हैं. एंड कंडीशनड रिस्पॉन्सेस, स्लाइवा, जो बिफोर कंडीशनिंग जो था जिस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जो कंडीशनिंग का ड्यूरिंग जो था प्रोसेस, उसमें जो था बार बार जो था उसको पेयर करने से, एसोसिएट करने से जो था उसने लर्न कर लिया कि कंडीशनड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो है सेलिवेशन या स्लाइवा प्रोड्यूस करना है. और आफ्टर कंडीशनिंग जो था डॉग ने लर्न कर लिया कि कंडीशन स्टिमुलस जो होता है, यानी जो बेल है, उस पे कंडीशन रिस्पॉन्स देना है और एज अ मतलब स्लाइवा प्रोड्यूस करके. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. ये जो इसमें कुछ टर्म्स थी जो कि इस हवाले से डिस्कस की गई थी. अब इसमें जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिस पे क्लासिकल कंडीशनिंग बेस करती है, जो हमने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब डिफरेंट जगह पे अप्लाई होते हैं और इसका इस्तेमाल जो है देखने में आता है. सबसे पहले जो है एक्विजिशन, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स हैपन्स ग्रेजुअली. वो जो भी मतलब सारा जो डॉग ने जो लर्न किया किस तरह से फूड के रिस्पॉन्स में स्लाइवा प्रोड्यूस करना है, एंड देन जो है वो ऑन द वॉइस ऑफ बेल स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस करना है. तो ये तमाम चीजें जो हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप हुई. तो एक्विजिशन का जो है फर्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है. देन सेकंड जो है वो जर्नलाइजेशन का आ जाता है. रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू अ
रेंज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई, यानी वो जो स्लाइवा जो है प्रोड्यूस करता है बेल की वॉइस पे, ऑन द वॉइस ऑफ बेल, अगर वो उससे मिलती जुलती कोई जो है वो वॉइस सुन ले या कोई म्यूजिक हो, वो किसी पे भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो वो दैट इज जनरलाइजेशन, कि जनरलाइज कर लेगा उस चीज को, तमाम पे लागू कर देगा। देन डिस्क्रिमिनेशन, इन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिफरेंस करना जो है वो सीख जाता है, डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि जो साउंड जो है या वॉइस ऑफ बेल है जिस पे उसको फूड प्रेजेंट किया जाएगा वो, और जो दूसरी वॉइसेस हैं या डिफरेंट म्यूजिक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कि किस आइडेंटिफाई कर लेगा ना कि उसको जो है जस्ट इस जो बेल की आवाज है ऑन द वॉइस ऑफ दैट स्पेसिफिक बेल जो है वो फूड प्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। देन एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन रिप्रेजेंट्स के जैसे जैसे इस चीज में जो है वो डिक्लाइन मतलब अगर आना शुरू हो जाए, जैसे अगर बेल जो है वो प्रेजेंट की जा रही है लेकिन साथ में फूड प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीज जो है वो भूल जाएगा, मतलब ये वीक हो जाएगी ये चीज, ठीक है, और वो भूल जाएगा इस चीज को, एक्सटिंक्शन जो है वो मतलब हो जाएगी। देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी वो चीजें जो हम एक जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दफा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कायम हो जाती है, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मतलब दोबारा उसी सिनेरियो में अगर वापस जाया जाए, ठीक है, कि वही सिनेरियो हो जाए, वो ऑपरेटर्स है, बेल आ रही है, देन फूड प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो चीजें नक्श हो जाती हैं, मैप्स, कॉग्निटिव मैप्स बिल्ड हो जाते हैं, तो वो डॉग जो है आफ्टर 2 to 3 जो है ट्रायल्स जो है वो दोबारा से उस चीज को कंटिन्यू कर लेगा, उसको वो चीज जो है दोबारा से मतलब आ जाएगी याद के इस तरीके से मैंने जो है ये ऑन द वॉइस ऑफ दिस बेल जो है स्लाइवा प्रोड्यूस करना है और मुझे जो है फूड मतलब मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेती हूँ। एक्विजिशन इज अ इनिशियल लर्निंग ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक, ठीक है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड in this neutral stimulus being associated with unconditioned stimulus and becoming the conditioned stimulus CS. So इसमें टाइम फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जैसे पहले भी बात की कि अगर जो है बेल जो है वो पहले काफी देर पहले बजा दी है 10 to 15 मिनट्स, एंड देन फूड प्रेजेंट किया जा रहा है, तो कोई स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा, वो उस चीज को उसके साथ लिंक नहीं कर सकेगा, कनेक्शन नहीं जो है डॉग बिल्ड कर सकेगा। अच्छा, देन जर्नलाइजेशन की बात आ जाती है। जर्नलाइजेशन जो है इसमें इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ न्यू स्टिमुलस दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। So generalization has value in preventing learning from being tied to specific stimuli, कि तमाम पे उसने लागू कर दिया और वो फिर इस तरीके से जो है लर्न नहीं कर सकेगा एक जो स्पेसिफिक जो चीज है। एंड देन डिस्क्रिमिनेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू रिस्पॉन्ड सर्टेन स्टिमुलाई एंड नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अदर्स, कि वो एक स्पेसिफिक जो स्टिमुलाई है उसी को रिस्पॉन्स करेगा, बाकी जो वॉइसेस हैं बेशक म्यूजिक है, साउंड है, व्हाटएवर, उसको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करता। देन एक्सटिंक्शन फोर्थ जो है हमारे पास आ जाता है, इसका प्रिंसिपल या रूल कह सकते हैं। इसमें जो है एक्सटिंक्शन बेसिकली होता है वीकनिंग ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस, without continued association with the unconditioned stimulus, the conditioned stimulus lost its power. So conditioned response extinction is not always the end of a conditioned response. Then last हमारे पास है जी spontaneous recovery, या इसको मतलब कि within some within few seconds and मतलब time duration and after during some ट्रायल्स जो है वो दोबारा से उस चीज को जो है उस पर वापस आ जाता है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे
फौरन बहाल हो जाती है, कोई चीज ओपन हो जाती है ना दोबारा से। इसमें इस प्रोसेस जो है, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का ये जो लॉ है ये प्रेजेंट करता है कि जो कंडीशन रिस्पॉन्सेज होते हैं कैन रिकर आफ्टर अ टाइम डिले विदाउट फर्दर कंडीशनिंग। आफ्टर द एक्सटिंक्शन व्हेन Pavlov took the dog to the laboratory and rang the bell, the dog started to salivate without food, which is basically called spontaneous recovery। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो एक पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, डॉग पे, लेकिन इसकी हमें एप्लीकेशन क्लासिकल कंडीशनिंग की अपनी डेली लाइफ में भी मिलती है मुख्तलिफ डिफरेंट एस्पेक्ट से, और हम इसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है अपने जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी जो है पेरेंट्स इसको बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट जो है इससे लाई जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। थैंक यू, एंड इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ओपरेंट कंडीशनिंग जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ, और जो प्रिंसिपल्स हैं ओपरेंट कंडीशनिंग के उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि वो हमारी जो लाइफ है उसमें किस तरह से यूज हो रही है, किस तरह से वो फैसिलिटेट कर रही है चीज़ों को। Thank you.